हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री के एक से एक बेहद अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, तो उस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 हो चुका है। जिस बच्चे ने पार्ट 1 ना देखो, आराम से आके पहले पार्ट 1 देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के क्वेश्चन कराए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन में से एक है और 3 मार्क्स में आया था और करके आया था। एक और क्वेश्चन और में था, वो भी मैंने करा रखा है, लास्ट वीडियो में चेक कर लेना। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो मैंने होमवर्क में दे रखा है। आप लोगों ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना चेक कर लेना। जिसको डाउट हो तो वो यहाँ पर आज उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p, cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू q, प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये करना। सबसे पहले देखो तुम्हें p स्क्वायर माइनस q का LHS में p स्क्वायर करना है, तो p का क्यों ना स्क्वायर कर लिया जाए। सबसे पहले देखो स्क्वायर का मतलब p की वैल्यू तुम्हें दे रखी है cot थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। cot और cos दे रखी है। स्क्वायर का मतलब p इधर होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो देखो p स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको और सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो, वरना अभी रोके रहो यहीं पर। q की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, q दे रखा है तुम्हें cot थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। अब q का स्क्वायर करना है तो इस पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक। देखो q स्क्वायर क्या आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। p स्क्वायर q स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq। अब हम यहाँ पर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर फाइंड करते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक। सबसे पहले p स्क्वायर जितनी वैल्यू है सारी रख दो, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा, ठीक। इतनी बात समझ। p स्क्वायर की पूरी वैल्यू होगी माइनस ऑफ q स्क्वायर, तो माइनस जब रखोगे तो ब्रैकेट लगता है, याद रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सारे को ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 2 cot थीटा cos थीटा, समझ गए। अब ये माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मेरे पास क्या है, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस का cot स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2 cot थीटा cos थीटा, समझ गए। अब देखो क्या करना है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, दोनों सेम नंबर थे, प्लस माइनस कैंसिल। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर तुम लोगों के पास क्या है, 2 cot थीटा cos थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा और 2 और 2 4 हो गए, 4 cot थीटा cos थीटा, ठीक। इतनी बात समझ आई। अभी चाहे यहां तक रहने दो, चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 cot को लिख सकते हो तुम cos थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा ऑलरेडी यहां पर है, समझ गए। तो देखो क्या है तुम्हारे पास, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू 4 और cos cos मिलके cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। बस इसके आगे देखो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब LHS के काम खत्म, ये LHS कर रहे थे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, RHS क्या कह रहा था, जब LHS सॉल्व होने के बाद वहां पर खत्म हो जाए, आगे सॉल्व ना हो, तो तुम्हें RHS स्टार्ट कर देना। सबसे पहले RHS था 4 अंडर रूट PQ। तो देखो 4 अंडर रूट में p की वैल्यू रख दो और q की वैल्यू रख दो। तो p की वैल्यू थी cot थीटा प्लस cos थीटा और q की वैल्यू है cot थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट के अंदर देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंपल है, बहुत इजी है, बट 3 मार्क्स में था, थोड़ा सा तुम्हें इस पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे बताया बस वैसे ही करते रहो, इंट्रोडक्शन देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो cot को क्या हम करें, साइन cos में चेंज कर दें, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। इतनी बात समझ आई। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हम पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से वो कंटिन्यू चल रहा है। तो देखो 4
बाहर ऑलरेडी चलेगा, रूट के अंदर तुम्हारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा सेम है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब आगे करना है 4 अंडर रूट। तो मैं देखो इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, 4 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से पढ़ी है ना, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर आगे 4 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो कॉस की पावर 4 थीटा, स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आएगा, सॉरी रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर और स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो साइन है। तो देखो क्या LHS और RHS तो इक्वली दिख रहे हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था हमें, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट pq, ये लिखे दोनों LHS RHS तुम्हारे सामने इक्वल है, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको घुमा कर रखा गया क्वेश्चन को, समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, और जिसको डाउट हो तो बता देना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, सारे डाउट तुम्हारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, बट अगर हो तो बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, सारे PYQ क्वेश्चन है ये, तो इनको PYQ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इसी से तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अगर ये बेटा तुमने मिस कर दिया ना तो फिर तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक। मर्जी तुम्हारी, देखना है तुम्हें नहीं देखना है, एज यू विश। आगे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। छोटे क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हैवी कर देता, समझ नहीं आता। देखो एक तरीके से तुम्हें ये दे रखा है, अगर इसको a ले ले, इसको b ले ले, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और a इंटू बी की वैल्यू पूछी है। तो देखो अगर हम तुम्हें ऐसे लिख देते, सपोज दैट a प्लस बी की वैल्यू √3 और फाइंड ab, तो तुम इजिली कर देते, तुम देखते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ठीक, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी भी आ जाएगा और ab भी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से डरना नहीं है, आराम से करना है। अब क्या करो, इसको अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर 3। अब तुम्हें यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1। ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा था, है सिंपल, ट्रिकी थोड़ा सिंपल, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है इसके साथ, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सारे सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिए, जो अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार बिल्कुल, आगे रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करा रहे हैं तुम्हें, तो इतने देखते रहो क्वेश्चन जो भी दे रखा है। आगे देखो, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉट बीटा is equals to √3, then find the value of cosec alpha plus cosec beta। बेटा अगर पूरी वीडियो तुमने देख ली ना तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, ये नहीं कि बस PYQ क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं,
समझ गए? अब देखो साइन अल्फा दे रखा है ये, तो तुम एक चीज देखो, साइन ऑफ अल्फा और 1/√2 कब आता है? साइन ऑफ 45 डिग्री पर। बेटा टेबल नहीं आ रहा तो ट्रिक से याद कराइए, देख लीजिए। कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है तुम्हारे पास। ऐसे ही इसको करो, कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू, देखो पहले टेन देखो, टेन 1/√3 कब आता है? क्योंकि टेन को रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेन 1/√3 आता है 30 डिग्री पे, तो कॉट √3 कब आएगा? 30 डिग्री पे, क्योंकि टेन कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कॉट ऑफ 30 डिग्री, सॉरी है, कॉट से कॉट गया, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अल्फा और बीटा मिल गया, इजिली वन पुट कर दो। क्या पूछा था इसने? कॉसेक अल्फा दैट इज 45 डिग्री, कॉसेक बीटा दैट इज 30 डिग्री। अब बस वैल्यू रख दो उसकी, कॉसेक 45, कॉसेक पहले साइन 45 1/√2, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो ये हो जाएगा √2 प्लस कॉसेक 30, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो गए 2, तो 2 प्लस √2 इसका आंसर। बस यही आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही आंसर है इसका। समझिए? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखो इसको फटाक से, सारे ओवर कराने आज, कुछ भी हो जाए। सारे क्वेश्चन अभी पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर होंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन में चाह रहा हूँ कवर हो जाए, बट भाई थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो तुम लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। फाइन, देखो फिर से वही बात, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, cos 0 का होता है? cos ऑफ 90 डिग्री पे, cos 90 0 वैल्यू होती है, अल्फा से अल्फा cos से cos कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई तो यहाँ रख दो, यहाँ पर पुट कर दोगे, cos 90/2, इसको काटोगे तो cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2 इसका आंसर। समझिए? इस टाइप की देख लो कैसे क्वेश्चन देता है, ट्विस्ट, बीच बीच में ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सिंपल बट थोड़ा ट्रिक और ट्विस्ट के साथ दे रखे हैं, समझिए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जल्दी से आ जाए, इवेल्युएट करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, इवेल्युएट 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, 2√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2√3 cos 30 कितना होता है? जल्दी से बताओ, cos 30 √3/2, जो साइन 60 होता है ना वही cos 30 होता है, क्योंकि रिपीट होने लगता है वहां से, ठीक है? ये 2 से 2 कैंसिल, ये √2 से √2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, तो 3 + 1 4 इसका आंसर, खत्म बात। समझिए? आगे बढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री, तो वेरीफाई तुम्हें करना है, वेरीफाई दैट साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है? कैसे पता? क्योंकि ये साइन a प्लस b की आइडेंटिटी भी होती है, बट तुम्हें याद नहीं करनी है, टेंशन में लो, 11वीं क्लास की बातें हैं। देखो a दे रखा है, b दे रखा है, भाई सीधे उठा के वैल्यू रख दो, इतना तो सिंपल क्वेश्चन देते हैं बोर्ड। साइन ऑफ 60 प्लस 30, इतना भी अच्छा नहीं है, हिसाब से ही देता है, चिंता नहीं करो, घुमा देता है क्वेश्चन को, ठीक है? यहाँ पर साइन a की वैल्यू 60 डिग्री, cos b की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक? प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो बात खत्म। cos a cos 60 sin b sin 30, देखो ये टोटल हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री, sin 60 √3/2, cos 30
√3/2। ऐसे ही टेबल तुम्हें बिल्कुल माइंड पे याद होना चाहिए बिल्कुल। अब ये नहीं 4 घंटे सोच रहे हो कि हाँ 0, 1/2, 1/√2 ये टेबल बना रहे हो, बना लोगे अच्छी बात है, बट ये तुम्हारा टाइम बचाएगा। और ये कब याद होगी? जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। cos 60 1/2 और sin 30 1/2। ठीक, तो ये देखो sin 90 कितना होता है 1, √3 3 और नीचे नीचे 2 और 2 का इंटू कर दो, इन दोनों का इंटू 4 प्लस इधर आएगा 1 और 2 और 2 4, तो यहाँ एलसीएम आया 4, ऊपर 3 + 1, तो 3 + 1 4 और 4 यहाँ 1, ये कैंसिल हो गई 1 = 1, तो LHS = RHS। बस वेरीफाई तो मैं करना था और कुछ नहीं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे कम टाइम में, ज़्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin of A = 2/3, तो फाइंड तुम्हें करना है cot A। cot A क्या होगा? देखो सिंपल लग रहा है क्वेश्चन देखने में, बट सिंपल है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। घुमा के क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं, साइन है देखकर और cot A पूछा है। cot A कैसे निकालो? cot A को हम cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं। अब sin A की तो वैल्यू दे रखी है, अगर cos A की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो तुम्हें पता है कैसे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A = 1। आइडेंटिटी तुरंत देख लो, जो चीज की नीड है वो जो गिवन है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी। तो ये दे रखा है साइन की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा, cos स्क्वायर A को एज इट इज क्योंकि वैल्यू नहीं पता है। ठीक, यहाँ से cos स्क्वायर A हो जाएगा 1 माइनस ये, इसको यहाँ ले 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे कर दो 9 × 9 - 4 दैट इज 5 और नीचे 9 एज इट इज, ये हो गया cos स्क्वायर A। तो cos A क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट पूरे में लग जाएगा। ठीक, √5 तो √5 ही होगा और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। समझ गए? सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। अब बस cos A की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दो। cot A = cos A √5/3 और sin A 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो cot A आ गया तुम्हारे पास √5/2। खत्म, है सिंपल, समझ आया? तो पार्ट 2 को हम लोग यहीं रखते हैं, पार्ट 3 पे जब जम करेंगे तब तुम लोगों के साथ मिलते हैं। जब तक भाई मेहनत करते रहो, दबा के और शेयर करते रहो। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तुम लोगों के लिए लगाएंगे और लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे, इसलिए कंटिन्यू रहेगी सीरीज। तुम लोगों को बस पढ़ना है, बस जैसे भी करना। थैंक यू।